तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, है ना? और तो यहाँ पे एक और जेईई मेन का सवाल है जो कि 2015 में पूछा हुआ सवाल है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सवाल है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे ये सवाल बनता है। ठीक है, कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पर कैसे कैसे सवाल पूछता है, यहाँ पे दिया हुआ है ना? तो यहाँ पे मैं आपको एक बार, मैं पहले से यहाँ पे फिगर बना बना चुका हूँ। यहाँ पे देख लो, ये पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन द डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन विद स्पीड 2v इज हिट बाय अनदर पार्टिकल ऑफ mass 2m moving in y direction with velocity v. If the collision is perfectly inelastic, the percentage loss in energy during the collision is क्लोज टू, किसके क्लोज होगा, है ना? तो यहाँ पे दिया हुआ है एक पार्टिकल है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है, अब जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे निकाल, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये P1 क्या, यही हो जाएगा, ये P2, है ना? अब ये दोनों x डायरेक्शन, ये हो, ये हम जानते हैं मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, है ना? इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे पूरा सिस्टम का, है ना? कितना था? तो हम जानते हैं रूट अंडर क्या हो जाएगा, P1 का होल स्क्वायर प्लस P2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया? यहाँ पे देख लो भाई साहब, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाओ, है ना? तो 2m भी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या, 2m भी का होल स्क्वायर यहाँ भी होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो P2 बराबर यही हो जाएगा ना, है? अब ऐसे तो ये हो जाएगा ऐसे, ये P है ना, P हम फाइनल मान लेते हैं, सॉरी इनिशियल मानते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, 4 एंड 4 4 4 8, यानी कि 2√2 mv। बात समझ में आ गया? अरे ये इनिशियल है, ठीक है। अब फाइनल क्या होगा? फाइनल में बोल रहा है इन इलास्टिक है, यहाँ पे देखो इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब दोनों जुड़ गए, ये बॉल दोनों दोनों जब टकराव हुआ ना ये दोनों के बीच में, तो ये एक ही में हो गए, मतलब एक बॉडी बन गया। ठीक है, ये जैसे बोलता है ना कि दो जिस्म एक जान, तो यहाँ पे एक जान हो गया, है ना? जिस्म भले ही दो है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे आ जाओ, ये ऐसे हो जाएगा। तो फाइनल क्या हो जाएगा मेरा? फाइनल में कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पे देखो, फाइनल मोमेंटम जो मेरा होगा, तो फाइनल P1 फाइनल क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 2mv प्लस क्या, क्या हो जाएगा फाइनल में? अरे भैया फाइनल क्या हो जाएगा यार, ये देखो, क्योंकि मान लेते हैं ये इसका वेलोसिटी तो हमको पता नहीं है ना, इसका 2m इसका m, तो 3m। अब वेलोसिटी कुछ भी होगा, ये फाइनल है ना? अब यदि दोनों को कंपेयर कर दूं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू, तो ट्रू 2mv v1, यहाँ पे देखो ये वाला भी है, छोटा वाला, ठीक है। और ये फाइनल 3m भी कंबाइन, ये कंबाइन कर देते हैं, है ना? तो ये यदि हम ऐसे कर रहे हैं तो m से m को मार दिया, है ना? तो भी कंबाइन क्या हो जाएगा मेरा, 2√2/3 भी, यही होगा। भी कंबाइन यही होगा मेरे भाई, अरे यही होगा। चलो, अब आ गया यही होगा। अब हम देखते हैं परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। यहाँ पे देखो, हम मेरा क्या निकल गया यहाँ से, भी निकल गया, ये याद रखना, ये याद रखना मेरे भाई, 2√2 v/3 आ गया था, भी कंबाइन। अब हम निकालेंगे एनर्जी, तो हाफ क्या होता है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस हाफ ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू भी कंबाइन होगा, इसका स्क्वायर होगा, यही होगा परसेंटेज लॉस। अरे भाई यही होगा। यहाँ पे देखो पहला का मास m था, हाफ m था सीधा, है ना? वेलोसिटी यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 2, तो हम सीधा यही करते हैं, 4v² आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे ऐसे था, m 2m था, है ना? ये 2m हम यहीं पे करते हैं, और वेलोसिटी ऐसे था, माइनस यहाँ पे
यहाँ पे m और इस एक का मास m था, दूसरा का मास 2m था, तो ये 3m हो जाएगा। तो हम यहीं पे करते हैं 3m। अब भी कंबाइन में जो आया हुआ है यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो? अरे भी कंबाइन में यही तो है मेरे भाई, है। तो यहाँ से ये देखो आप, ये 2√2 भी बट्टे 3 का होल स्क्वायर, देखा आपने? चलो, अब यहाँ पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2mv² प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यही 3 कर दो ना, माइनस, सॉरी, इसको आप यहाँ से कर दो माइनस, माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला देख लो, इसको सॉल्व करो एक बार, है। यहाँ पे बच जाएगा 3m बाय, ये हो जाएगा 8, आप ध्यान से देखो तो, बाय 2 इंटू यहाँ पे 8v² ऐसे, 8/3। यहाँ पे यदि आप देखो तो इसको यहाँ पे देखना, सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं नहीं, 3m v कंबाइन मेरा यही है ना, चलो यही है, v कंबाइन का होल स्क्वायर यदि हम करूँ तो 8/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये तो नीचे बचेगा ना, क्योंकि मैंने ऊपर कर दिया हूँ इसीलिए, ये 3 ठीक है, अब आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये मार देगा इसको, यहाँ पे 4, यानी कि 3mv² माइनस 4/3mv² इज इक्वल टू 5/3mv² आ जाएगा। ये यदि आप इसका परसेंटेज निकालोगे ना, फाइनल में मेरा कितना था, इतना, और बच गया कि मेरा कितना, इतना, लॉस कितना हुआ, इतना का, ठीक है, ठीक है। तो आप यदि परसेंटेज निकालोगे ना इसका, है, तो ये इसको इसको डिवाइड करो, ये 3 है मान लेते हैं 100%, तो 5/3 कितना परसेंट होगा, आप ये देख लेना, ठीक है। 5/3 कितना, ये अबाउट 56 के, मैंने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, 56% के आसपास आ जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा, 56%। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर इज द राइट आंसर। यदि कोई दिक्कत है भाई साहब, जहां भी समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा एक बार और वीडियो देखो, ठीक है, समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूँ यार, सब समझाऊंगा, ठीक है ना। और यदि और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए इस पे तो भाई कमेंट करो, है ना, मैं दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट, मैं जेईई और नीट का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाला हूँ गुरुजी के ऊपर, से डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से कहूँ कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जो लोग नए हैं। थैंक यू।